सर देखिए ना, ये वाला सवाल समझा दीजिए दोबारा। अरे हाँ हाँ, देखो इस सवाल को ना ऐसे पकड़ो, देखो ऐसे देखो, यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन पे। हाँ, 2 - 4 प्लस ये इजकल टू 50 है ना, इसको 10 से डिवाइड करो, बाकी ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बन गया सवाल। हाँ ठीक है सर, मैं करती हूँ। हाँ करो करो, और दूसरा क्वेश्चन भी बनाओ, दूसरा क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले में बनाओ। ठीक है वेरी गुड, गुड गर्ल। सर, आप हिलाओगे तो कुछ सारा मिस्टेक हो जाएगा ना। अरे मैं तो तुम्हारे करीब इसलिए आना चाहता हूँ कि तुम्हें अंदर से कमजोरी महसूस ना हो, बूस्ट फील हो, ताकि तुम्हारा हर एक क्वेश्चन खटाखट 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 सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, मैं यूँ करके दिखाती हूँ हाँ आपको। करो करो। कहाँ लिख रही थी ये? हाँ ठीक है, वेरी नाइस, गुड। ये हुई ना बात, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे देखो ना, इसमें कितना मिट्टी लग गया, तुम ध्यान नहीं देती हो अपने ऊपर, कितना मिट्टी लगा हुआ इस पे, देखो। अब कोई बात नहीं सर, घर पे जाके नहा लूंगी। हाँ नहा तो लोगी ही। वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन तुमसे पूछूं मेघू? हाँ सर पूछिए ना। आजकल तुम सतीश के कुछ ज़्यादा करीब जा रही हो, कुछ खास बात है क्या उसमें? सतीश? हाँ सर कौन सतीश, किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे बेवकूफ़ बना रही है तो सर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपका ना बहुत मजाक करने का मूड है, पढ़ाने का मूड नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं तुमसे ये पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता था, इसलिए तेरी मम्मी को बोला कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब स्कूल में तो नहीं पूछ सकता ना, इस कारण पूछ रहा हूँ। सतीश के साथ होटल में क्या करने गई थी? सर सतीश तो मेरा दोस्त है ना, और हाँ उसका ना परसों जन्मदिन था, तो बस पार्टी करने के लिए गए थे। अच्छा 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 अच्छा, पार्टी करने गई थी होटल के रूम नंबर 101 में, और सतीश और तुम, इसके अलावा कोई नहीं था। अरे जन्मदिन की पार्टी तो यार दोस्तों के बीच होता है ना, तो ये कुछ खास। सर आपको कैसे पता ये सारी बातें? देखो मुझे सब पता है, जिस लड़की को मैं जानना समझना चाहता हूँ ना, उसके हर एक एक्टिविटी पे बारीकी से नज़र रखता हूँ। बस ये समझ लो कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो इसलिए तुम्हारी एक्टिविटी पे मेरी विशेष नज़र रहती है, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, देखो सतीश के साथ घूमने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम चाहती हो कि इस साल तुम स्कूल में टॉप आओ, तो जो सतीश के साथ गुप्त मीटिंग करती हो होटल में, मेरे साथ 2-4 बार मीटिंग कर लो, तो तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, तुम टॉप हो जाओगी अपने क्लास में। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सतीश बस मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और सर मैं इसके साथ होटल में जाऊँ या कहीं पर भी जाऊँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेरे स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर हैं, आपको पढ़ाने से मतलब होना चाहिए ना। देखो पढ़ाई लिखाई कराना तो मेरा पेशा है ही, लेकिन इसके अलावा भी मेरा ध्यान रखना फ़र्ज़ बनता है कि मेरे स्कूल की लड़कियां कहीं दूसरे लौंडों के साथ जो इसकबाजी का खेल खेलती है, ठीक है खेले, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तुम टॉप करना चाहती हो तो वो खेल मेरे साथ भी खेलना पड़ेगा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ना रेस्ट कर लीजिए, मैं कल आ जाऊँगी पढ़ने के लिए। अरे ना कल क्यों, परसों एग्जाम है, फिर कल आएगी, आज ही सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर दूंगा। देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो ये जो सतीश का और तुम्हारे भी जो आंख मिचौली और प्रेम का खेल चलता है ना, तुम्हारे मम्मी को बता दूंगा, सब किया धरा गोबर हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मम्मी को मत बताना, वरना मेरी मम्मी स्कूल और ट्यूशन से नाम कटवा के मेरे को घर पे बिठवा देगी और मेरी शादी भी करवा देगी। हाँ अब आई ना सीधे रास्ते पे। देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम ना मुझे एक कप चाय बना के दो, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे, समझे? चाय? हाँ सर लेकिन चाय आप अपनी वाइफ से बनवा लीजिए ना। ओ मेघा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्यों पत्नी की चर्चा करके मेरा मूड खराब कर रही हो? अगर मेरी पत्नी मेरा कहाँ मानती, मेरे साथ रहती, तो मुझे इधर उधर मुंह मारने की ज़रूरत रहती है। लेकिन सर आपकी वाइफ कहीं दिख नहीं रही है। हाँ कैसे दिखेगी, वो पति को छोड़ के भगवान की सेवा में चली गई है, और मुझे तुम जैसी लड़कियों के पीछे घूमना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, देखो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, एक कप चाय तो बना दो। ठीक है सर, जैसा आप बोलें, अभी बना के लाती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। लड़की बेचारी कमसीन है, नया नया अभी शक का भूत सवार है, सतीशे के साथ वो खेल खेलेंगे, लेकिन मैं भी इसके साथ बिना प्रेम का पेंच लड़ाए क्लास में टॉप कराऊंगा,
हो ही नहीं सकता। अभी तो किचन में भेज ही दिया हूँ, किचन से डायरेक्ट रास्ता बेडरूम में जाता है। अब किचन से इसे बेडरूम का रास्ता दिखाता हूँ, तब तो ये टॉप कर ही जाएगी। हे भगवान, आज सर को हो क्या है? जब इन्हें पता था कि इनकी वाइफ तीर्थ यात्रा पे गई है तो इन्हें मेरे को क्यों बुलाया? अगर ये मुझे पहले बता देते ना तो कोई ना कोई बहाना लगा के यहाँ आती ही नहीं। आज ना मेरे को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ ना जाए। एक काम करती हूँ, फटाफट से चाय बना के दे देती हूँ उनको और यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। सर है उससे पहले। अरे सर आप? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हें सहयोग करने आया था। मुझे लगा कि चाय चीनी पत्ती से मिलेगा या नहीं, इसलिए मैं बताने आया था। अरे सर वो तो मिल गया, आप चलिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। सुनो ना मेघा, अब चाय पीने का मूड नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है। तुम जरा बेडरूम में चलोगी? बेडरूम? हाँ, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात क्यों? है? एक शिक्षक अपने शिष्या को ले जाना चाहता है बेडरूम में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सर जो बात करनी है आपको यही कर लो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर बेडरूम में नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आओ हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के प्यार से बात करते हैं। अरे आओ ना, अरे आओ ना, कितना घबराती हो तुम? अरे आ जाओ, देखो घबराओ मत, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है मेरा। देखो मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ ना, अगर आज नहीं कहा ना तो इतना अच्छा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो और सतीश के साथ जो प्यार मोहब्बत का खेल खेलती हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब करो। अरे सर आप कैसी बातें करें? आपको पता है मैं ना आपको कितने टाइम से पसंद करती थी, पर आज तक ना कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं भी क्यों पीछे हटूं? सोच रही हूँ कि अपने दिल की बात ना आपको बोल ही दूं। क्या सच में? मतलब तुम्हारे दिल में भी यही सब चल रहा था क्या? हाँ सर, कहना तो काफ़ी टाइम से चाहती थी पर कभी बोलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आपने शुरुआत कर दी है तो अब ख़त्म करने की बारी मेरी है। तो सर मेरी बात सुनिए ना, आप बस एक बार खड़े हो जाइए और फिर देखिए मैं क्या कुछ नहीं करती आपके साथ। अरे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ सहयोग करो, बाकी काम मेरा है। देखो खड़े होके देखने में समय क्यों बर्बाद करना, इतनी पास हो जरा। वेट सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी मॉडर्न टाइप की लड़की हूँ तो मेरे ना सारे काम करने का तरीका भी मॉडर्न टाइप का है, तो मैं आपको खड़े होके एक बार हग करना चाहती हूँ। सच्ची? हाँ। देख लेना, तुम जैसे ही मुझे हग करोगी वैसे ही अपनी क्लास में टॉप आ जाओगी। अरे आजा मेघू डार्लिंग, अरे गले लग जा। मेघा तुम अपने शिक्षक पे हाथ उठा रही है। अरे इस जन्म में तू एक ही क्लास में रह जाएगी, बदतमीज लड़की। मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो आप क्या कर रहे थे? देखो मैं तो तुम्हें चाहता था कि तुम इस साल पास कर जाओ, इसलिए तुम्हारा सहयोग करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे करीब आना चाहता था ताकि तुम्हें कमजोरी महसूस ना हो, ना यहाँ ना क्लासरूम में। देखिए सर, कमजोरी तो अब आपको महसूस होने वाली है, क्योंकि ना आपका स्वागत करने के लिए पुलिस वाले जब यहाँ आएंगे ना तो कमजोरी भी महसूस होगी और सब कुछ महसूस होगा, क्योंकि ना ये सारी बातें ना मैं अपने घर पे जाके घर वालों को बताने वाली हूँ और वो पुलिस लेकर आएंगे आपके पास, फिर आपको मजा आएगा। अरे मेघा बेटी तू तो नाराज हो गई। देख मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करने वाला था, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। बस अपनी बकवास बंद करो, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बकवास सुनते सुनते। देखो मुझसे बुरा ना अब कोई नहीं होगा अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश करी या कुछ और करने की कोशिश की। अगर तुम मेरे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगोगी ना तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ पुलिस स्टेशन में। अब जो होगा वो पुलिस वाले देखेंगे और मेरे घर वाले देखेंगे। तो टाटा बाय बाय, सी यू। मेघा ऐसा मत कर अपने। मेघा, अरे मेघू, ए भगवान, मैं तो सोच रहा था कि मेरे झांसे में आ जाएगी और इसको टॉप भी करा दूंगा, लेकिन तुम मेरा ही गियर लगा के चली थी। अगर पुलिस वाले को ये बता देगी कि मैं उसके साथ छेड़खानी कर रहा था तो पुलिस वाला मेरी बैंड बजा देगा। इससे पहले कि मेघा जाके पुलिस वाले को कुछ बताए, मैं वकील साहब के पास जाके अपने जमानत की व्यवस्था करवा लेता हूँ, नहीं तो पुलिस वाला बैंड बजा देगा। ससुरा